हर पार्टी की नजर पूर्वांचल पर है। पॉलिटिकली ये सबसे हॉट रीजन है, सबसे ज्यादा सीटें इसी रीजन से हैं। पूर्वांचल के 20 जिलों में टोटल 124 विधानसभा सीटें हैं। इनमें प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, प्रयागराज है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है। तो कुल मिलाकर 20 जिले, 124 सीट। और ये वो इलाका है जहां गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, मऊ, महाराजगंज, कौशाम्बी, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, संत रविदास नगर। और सबसे बड़ी बात यह कि आजमगढ़, जहां से अखिलेश के चुनाव लड़ने की बात थी, अखिलेश तो चुनाव इस इलाके से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जरूर गोरखपुर सदर से हैं और देखना होगा कि उनका इस 20 जिलों में क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए अब पवन ये सस्पेंस खोलते हैं और पूर्वांचल की बात करके हम उत्तर प्रदेश की फाइनल तस्वीर हमारे ओपिनियन पोल के नजरिए से वो हम आपके सामने रखते हैं कि अब पूर्वांचल की 124 सीटों में सबसे पहले देखिए वोट किसको कितना मिलता दिख रहा है। तो बीजेपी को 42% वोट हासिल हो सकता है पूर्वांचल में। यह ग्राउंड जीरो रिसर्च और इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल का आंकलन है। 38% पर जाकर ठहर सकती है समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ। 4% पीछे भारतीय जनता पार्टी से। बसपा को 14% वोट हासिल हो सकता है पूर्वांचल में। कांग्रेस पार्टी को 4% मात्र और अन्य के खाते में जा सकता है 2% वोट। तो पूर्वांचल में भी अवध की तरह नंबर 1 पार्टी बनकर उभर सकती है भारतीय जनता पार्टी। अब देखते हैं कि वोट शेयर में किसको कितना फायदा है, नुकसान हुआ 2017 की तुलना में। तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां भी अपना वोट शेयर बढ़ा रही है। 39% से बढ़ाकर 42% कर रही है। 3% का फायदा अवध में भी आपने यही देखा था। समाजवादी पार्टी की बात करें तो जरूर यहां भी हमको बढ़त दिखाई देगी। 21% से बढ़कर 38% पर वोट शेयर जाता हुआ हमको दिखाई देता है। तो पूरा फायदा मिल रहा है। नुकसान हो रहा है बसपा को, क्योंकि वो 24% से गिरकर 14% पर आ रही है। तो 10% वोट का सीधा सीधा नुकसान। कांग्रेस पार्टी को हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी 6% से गिरकर 4% पर आ सकती है पूर्वांचल में वोट शेयर में। और अन्य के खाते में भी भारी नुकसान, 10 से घटकर 2% पर वोट जो है वो ठहर सकता है। पूर्वांचल के यादव क्या सोच रहे हैं? क्या यहां बीजेपी सेन लगा पाएगी? नहीं लगता। 6% यादव ही मात्र पूर्वांचल में बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसा लगता है। 91% यादव वोटर पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ है। यह हमारा आंकलन है। बसपा को केवल 2% यादव वोट मिलने के अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 1% यादव वोट मिल सकता है। अन्य के साथ यादवों का रुझान नहीं दिखाई दिया। ब्राह्मण वोट की बात करें पूर्वांचल की तो अब देखिए आप पाएंगे कि 61% ब्राह्मण वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहां हासिल कर सकती है। और सपा को 31% ब्राह्मण वोट मिल सकता है। तो काफी ब्राह्मण वोट जा रहा है सपा के पास भी। बसपा को 4%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 1% ब्राह्मण वोट मिल सकता है। ठाकुर समुदाय की आप बात करें तो बीजेपी को 85% अपने सहयोगियों के साथ ठाकुर वोट मिलने का अनुमान है। सपा को 8% मिल सकता है ठाकुर वोट। बसपा को 3% ठाकुर मतदाता पसंद कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास इस समुदाय का केवल 2% वोट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में भी 2% वोट जा सकता है। जाटव वोट किसके पास जा रहा है अब इस पर भी आपको बता देते हैं। क्या इसमें कोई टूट हो रही है? बीजेपी को 8% जाटव वोट मिलेगा ऐसा हमारा सर्वे कहता है। सपा को 6% और बसपा को 81%। यानी ये एक मजबूत दीवार है जिसको भी कोई विरोधी भेद नहीं पा रहा। बसपा का 81% जाटव वोट बसपा को मिलने का अनुमान है। 3% कांग्रेस को और 2% अन्य को मिल सकता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल में मुस्लिम वोट का रुझान। तो आपने देखा होगा पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में यही वोट प्रतिशत था। लगभग 3% भाजपा को और 83% समाजवादी पार्टी को मिलने का आसार है। क्या आसार है? बसपा के पास 9% मुस्लिम वोट जा सकता है और 5% मुस्लिम मतदाता ही कांग्रेस पार्टी को अपनी पसंद बताता है। अन्य के बीच में यह वोट डिवाइड नहीं हो रहा, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा है। और अब मैं आपको पूर्वांचल की सीटें बताने जा रहा हूं, जिसके साथ आप ऊपर की टैली पर नजर रखिएगा। सीटें आते ही आपको उत्तर प्रदेश की फाइनल पिक्चर मिल जाएगी ओपिनियन पोल की। तो बीजेपी 70 से 74 सीटें जीत सकती है पूर्वांचल में। 124 में से 70 से 74 सीटें जीत सकती है, यह हमारा अनुमान है। और इसके अलावा आप बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो 43 से 47 सीटों पर ठहर सकती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें पूर्वांचल में तो आप पाएंगे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफिक स्क्रीन पर आए तो 2 से 4 सीटें मात्र बहुजन समाज पार्टी को मिलती दिखाई देती हैं। कांग्रेस पार्टी को पूर्वांचल में 1 से 3 सीट हासिल हो सकती हैं और अन्य जो हैं पार्टियां, छोटे दल या निर्दलीय 1 से 3 सीट निकाल सकते हैं। तो फाइनल टैली आपके सामने
इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक, और फाइनल ओपिनियन पोल है, इसके बाद कोई ओपिनियन पोल नहीं दिखाया जा सकता। आपको बता दें, हमारे मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रिपीट हो सकती है। 241 से 245 सीटें हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव बहुत दम लगा रहे हैं, उनकी पार्टी बहुत बेहतर भी कर रही है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन वो 150 नहीं छू पा रहे हैं। 144 से 148 सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन जाकर के रुक सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से बन सकती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि सीटें घट रही हैं, और उनके कुछ सहयोगी भी इस बीच में उनसे उनका हाथ साथ छोड़ करके गए हैं। तो जो 325 सीटें सहयोगियों के साथ जीती थी, वो घट करके 245 सीटें जो हैं वो हो सकती हैं। तो 80-90 सीटों का नुकसान वो सहना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लोग किसको बताते हैं अपनी पहली पसंद। इस सवाल के जवाब में 42% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना है। 34% के मुताबिक अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। 14% लोग मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और सिर्फ 3% लोगों ने प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर लगाई है। तो पहली पसंद योगी आदित्यनाथ 42% मतदाताओं की बनकर के हमारे सर्वे में उभरे हैं, और यही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है आंकड़ों में भी। भले ही सीटें घट रही हैं और काफी घट रही हैं, और अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी बहुमत ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ होगा। बीजेपी को बहुमत मिलना चाहिए। क्लियर मेजॉरिटी, सेफ मेजॉरिटी बीजेपी हासिल कर सकती है। यह उत्तर प्रदेश के हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल का अंतिम नतीजा है। यह अनुमान है हमारा, हमने बड़ी मेहनत के साथ यह सर्वे किया। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की कि इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के इस फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। 241 से 245 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस हासिल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्लस 144 से 148 पर, बीएसपी सिर्फ 5 से 9 सीटें, कांग्रेस 3 से 60, अन्य 1 से 3। तो जो मुकाबला है पूरी तरीके से बीजेपी और सपा के बीच है, और अभी काफी अंतर मालूम पड़ता है। आप देखें दोनों के बीच में अभी लगभग 95-100 सीटों का अंतर जो है वो खड़ा हुआ है। अब क्या इसको सपा भर सकती है, कमबैक कर सकती है? अब चुनाव में अब 1 महीना वोटिंग होगी, क्या उसमें क्या ये कमाल समाजवादी पार्टी कर पाएगी, या बीजेपी ये गैप और बढ़ाएगी? यह हमें देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।